आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में जख्मों को साफ करने के लिए एक पानी की तरह कलरलेस लिक्विड जो है उसका प्रयोग किया जाता है। वो हमारा कलरलेस लिक्विड जो है वो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है कान को साफ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, दांतों को साफ करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, इवन के बालों को ब्राउन कलर डाई करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड किसने डिस्कवर किया था, शुरू में कैसे बना और आजकल जो इंडस्ट्री में हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था LJ थिनार्ट। 1818 में सबसे पहले इन्होंने बनाया था हाइड्रोजन परऑक्साइड बेरियम पर ऑक्साइड से, और उसकी ट्रीटमेंट बेरियम पर ऑक्साइड का ट्रीटमेंट किया था उन्होंने नाइट्रिक एसिड से। लेकिन ये जो क्वांटिटी थी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बड़ी कम बनती थी और इसको उन्होंने थोड़ा मॉडिफाइड करके इन्होंने फिर बेरियम पर ऑक्साइड को, हाइड्रेटेड बेरियम पर ऑक्साइड को ट्रीट किया सल्फ्यूरिक एसिड से। तो ये देखिए हाइड्रेटेड बेरियम पर ऑक्साइड ए टाइम वाटर, इसको ट्रीट किया जब सल्फ्यूरिक एसिड से तो ये मिला हमें बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस वाटर के अंदर था हाइड्रोजन परऑक्साइड और बेरियम सल्फेट। बेरियम जब इसको फिल्टर किया गया तो बेरियम सल्फेट जो था वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ऊपर रहता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है हमें वाटर के अंदर मिल जाता है। वैसे भी हाइड्रोजन परऑक्साइड को हमेशा डिल्यूट फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस मेथड की एक ड्रॉबैक थी कि कुछ बेरियम 2 पॉजिटिव आयन जो थे डिजॉल्व्ड, वो उस हाइड्रोजन परऑक्साइड में चले जाते थे और आस्ता आस्ता उसको डिकम्पोज कर देते थे, जिसके लिए हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को ज़्यादा देर तक प्रयोग नहीं कर सकते थे। और इसको फिर मॉडिफाई किया गया कि बेरियम परऑक्साइड में, हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड में सल्फ्यूरिक एसिड की जगह डाला गया फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड डालने से क्या हुआ कि बेरियम सल्फेट की जगह बेरियम फॉस्फेट बनता था और ये बेरियम फॉस्फेट जो था ये बिल्कुल पूरा का पूरा ही फिल्ट्रेट होके बाहर निकल जाता था और हमें मिल जाता था डिल्यूट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आजकल इंडस्ट्री में जो लार्ज स्केल में हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसे बनाया जाता है वो हम आपको बताएंगे। ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड की जाती है इलेक्ट्रोलिसिस। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो टूट जाता है H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव आयन में। कैथोड पे जाता है हाइड्रोजन और एनोड पे HSO4 नेगेटिव जो आयन है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीडेशन होके बन जाता है पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8, और इसकी बाद में करते हैं हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस करके हमें मिल जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रीजनरेट हो जाता है। लार्ज स्केल में ऐसे भी बनाते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, लेकिन आजकल इसको और मॉडिफाई करके सल्फ्यूरिक एसिड की जगह एमोनियम सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करके भी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाया जाता है। एक और मेथड जिससे लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियल में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाया जाता है वो बनाया जाता है हमारा इथाइल एंथ्राक्विनोन से। ये है हमारा इथाइल एंथ्राक्विनोन। एक बार इसकी रिडक्शन करते हैं, एक बार इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। ये देखिए इसकी रिडक्शन करते हैं, हाइड्रोजन जब ऐड करते हैं ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, एक H यहाँ जाता है, एक जहाँ जाता है, एक H यहाँ जाता है, एक जहाँ जाता है और ये बन जाता है इथाइल एंथ्राक्विनोल। OH ग्रुप आ जाते हैं, क्यूनोल बन जाता है और उसके बाद इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इसकी द्वारा ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन से क्या होता है ये OH ये निकल जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर आ जाती है और एक ऑक्सीजन इधर आ जाती है, दोबारा ये रीजनरेट हो जाता है हमारा इथाइल एंथ्राक्विनोन। इन इथाइल एंथ्राक्विनोन की रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाया जाता है और दोबारा रीजनरेट कर लिया जाता है हमारा इथाइल एंथ्राक्विनोन। दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन परऑक्साइड। कैसी लगी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।